वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एवर लिव्ड इन होल हिस्ट्री। संपत्ति इतनी ज्यादा जितनी कि आज के सारे बिलियनियर्स की संपत्ति मिला भी दे तो कंपैरिजन कर पाना नामुमकिन है। बड़े बड़े रिसर्चर्स में ये बताया गया कि इतनी वेल्थ इनकैलकुलेबल है। लगभग आज से 743 साल पहले अफ्रीका के वेस्ट पार्ट में माली देश में मनसा मूसा का जन्म हुआ 1280 में। मनसा का मतलब माली लैंग्वेज में सुल्तान या फिर बादशाह होता है। मनसा मूसा का पूरा नाम मूसा खेता फर्स्ट था, जो आगे चलकर माली एम्पायर के मनसा बने। अबू बकर II के डेथ के बाद 1312 में मनसा मूसा माली एम्पायर के सुल्तान बने। माली एम्पायर बहुत ही बड़ा एम्पायर हुआ करता था। माली एम्पायर आज के घाना, टिम्बकटू और माली में फैला हुआ था। अबू बकर II के टाइम पर माली एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, लेकिन मनसा मूसा के सुल्तान बनने के बाद से ये और शिखर छूने लगा और अपनी ऊंचाइयों बुलंदियों पर जाने लगा। माली एम्पायर का मेन इनकम सोर्स हुआ करता था मिनरल्स जैसे कि गोल्ड और सॉल्ट। उस समय सॉल्ट की जो वैल्यू होती थी कई गुना ज्यादा होती एज कम्पेयर टू गोल्ड। और वहाँ पर प्रसिद्ध कोला फ्रूट। इन्हीं तीनों चीजों पर हाई टैक्स लगाकर मनसा मूसा हिस्ट्री का सबसे अमीर शख्स बन पाया था। टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग मनसा मूसा की वेल्थ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बियॉन्ड द इमेजिनेशन वेल्थ थी मनसा मूसा की। माली देश में सोने की खदानें बहुत हैं, जिनकी वजह से अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 13 लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग नेशन आज की डेट में। मनसा मूसा ने उस टाइम पर माली के गोल्ड रिजर्व्स पर हाई टैक्स लगा कर रखा था। उस टाइम पे माली यूरोप और मिडिल ईस्ट से ज्यादा सोना प्रोड्यूस कर रहा था। ये वही टाइम था जब रिसोर्सेज के चलते यूरोप में गृह युद्ध चल रहा था, लेकिन माली का गोल्डन एज था उस टाइम पे। दूसरी चीज थी नमक। मनसा ने सारी नमक की खदानों पर कंट्रोल बना रखा था, क्योंकि नमक के बिना ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकते और ये बात उसे अच्छे से पता थी। और नमक का यूज करके उस टाइम पर खाने को ज्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता था। और तीसरी चीज थी कोला। कोला एक अफ्रीकन फ्रूट है जो कि जल्दी प्यास नहीं लगने देता डेजर्ट्स रीजन में। इन्हीं चीजों पर मनसा मूसा ने हैवी टैक्स लगा रखा था, जिसकी वजह से वो ज्यादा अमीर हो रहा था। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसके बिना कोई इंसान नहीं रह सकता अफ्रीकन रीजन्स में। सोने को अगर साइड में रख दे तो सॉल्ट तो हम आम लोगों की नेसेसिटी बन चुकी है, और हो भी क्यों ना। सॉल्ट में जो आयोडीन होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और कोला फ्रूट कैसे रजिस्ट करेंगे वहाँ के लोग। मनसा ने डिमांड और सप्लाई का गेम बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला। इतनी वेल्थ को एक्वायर करने में मनसा मूसा के रूल में माली एम्पायर बहुत ही ज्यादा ग्रो हुआ। मनसा जिस भी एम्पायर पर हमला करता था वहाँ अपने धर्म को लागू नहीं करता था, खुली छूट देता था अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे माली एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मनसा मूसा के टाइम पर माली में क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, ज्यूज जैसे रिलीजन को प्रैक्टिस करने दिया जाता था, और अपने नेबरिंग कंट्री को एलाई की तरह ट्रीट करना ताकि वो हमला ना कर पाए। और इन्हीं सब चीजों की वजह से माली एम्पायर इतना ज्यादा ग्रो हुआ। और जिस जिस चीजों की डिमांड ज्यादा है उस पर हैवी टैक्स लगाकर मनसा मूसा रिचेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम का खिताब अपने नाम कर गया, जिसकी वेल्थ का अनुमान आज तक कोई नहीं लगा पाया। 33 साल की उम्र में माली एम्पायर के सुल्तान बनने के 12 साल बाद मनसा मूसा की भी ख्वाहिश हुई हज जाने की। हज को इस्लाम धर्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है और मुस्लिम रिलीजन में हज करना मोक्ष के बराबर है। मनसा मूसा की हज की स्टोरी भी बहुत ही अमेजिंग है। ये बताया जाता है कि जब मनसा मूसा 9600 किलोमीटर का हज माली एम्पायर से करने चला, उसके काफिले में 1000 नहीं, 5000 नहीं, बल्कि 60,000 लोग थे, जिसमें से 12,000 तो सिर्फ गुलाम थे जो सोने से भरे बक्से को उठाने के लिए गए थे। मनसा मूसा जिस भी घोड़े पर सवार होता था उसके आगे 500 लोगों का काफिला चलता था, जो कि फाइन रेशम के कपड़े पहने होते थे। उसके काफिले में 8 ऐसे ऊंट थे जिनमें सोने के पाउडर वाले बक्से लदे होते थे, और 80 ऊंट ऐसे थे जिसपे हर ऊंट पर 136 किलो सोने लदे होते थे। ये सारा सोना जकात के लिए ले जा रहा था मनसा मूसा। जकात का मतलब होता है चैरिटी। जहाँ से भी मनसा मूसा का काफिला जाता, मानो वहाँ पर सोने की बारिश होने लगती थी। वहाँ पर सोने के सिक्के ऐसे बांटता था मनसा मूसा। जहाँ पर भी मनसा मूसा का काफिला शुक्रवार को रुकता था, वहाँ पर मूसा ने मस्जिदें बनवाई जो कि आज भी एग्जिस्ट करती है। मूसा ने कायरो, मक्का और मदीना में 20-20 हजार सोने की ईंटें बांटी थी। इतनी ज्यादा सोना बांटने के चलते अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। सोने का भाव एकदम से गिर गया था। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक इंसान के दान के चलते हाइपर इन्फ्लेशन आया हो। लेकिन इतने अमीर होने के बाद भी मनसा मूसा का एम्पायर ज्यादा दिनों तक बुलंदियों पर नहीं रह पाया। मनसा मूसा की डेथ 57 की एज में 37 में हुई। मूसा की डेथ के बाद माली
माली एम्पायर में करप्शन बढ़ने लगा। वहाँ के जो मंत्री थे वो बहुत ही ज्यादा करप्शन करने लगे और अनरूल्ड वे में पूरे एम्पायर को चलाया जाने लगा, जिसकी वजह से जो उसमें एम्पायर पहले से मिल रहे थे और जिन जिन पर माली एम्पायर के सुल्तान मंसा मूसा ने कब्जा कर रखा था वो अब अलग होने लगे थे और माली एम्पायर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वैसे मंसा मूसा ने जो भी किया वो भला ही किया, सबको अमीर बनाकर इस दुनिया से रुखसत कर लिया। एक सर्वे के अनुसार मंसा मूसा की संपत्ति 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर्स थी, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। ये आंकड़े कभी कम होते हैं या फिर ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये थी इतिहास के सबसे अमीर इंसान की कहानी, जो कि ये बताती है कि इंसान खाली हाथ ही जन्म लेता है और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन मंसा मूसा ने सही ही किया संपत्ति को बांटकर। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मंसा मूसा की स्टोरी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, योर नमन कुमार। सी यू इन द नेक्स्ट वन।